गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है चतुर्लंबकर्ण। चतुर किसको बोलते हैं? चालाक को। लंबकर्ण एक खरगोश। लंबकर्ण यानी लंबे कानों वाला। कौन? खरगोश। एक चतुर खरगोश। तो इस कहानी को अपन पढ़ते हैं। सुंदर वन के एक तालाब के पास बहुत से खरगोशों के बिल थे। सुंदर वन क्या था? एक तालाब था। उसके पास क्या थे? बहुत से खरगोशों के बिल थे। वे सब वहाँ बड़े आराम से रहा करते थे। यानी जो तालाब था उसके पास क्या थे? बिल थे। किसके? खरगोशों के। तो वहाँ पे क्या वो खरगोश बड़े आराम से रहा करते थे। एक बार हाथियों का एक झुंड उस तालाब की ओर आ निकला। यानी झुंड किसको बोलते हैं? समूह को। यानी हाथियों का समूह, बहुत से हाथी, यानी हाथियों का समूह क्या उनकी तालाब की ओर आ गया। तालाब को देखते ही सारे हाथी पानी में इस तरह घुस पड़े जैसे उन्होंने पहले कभी पानी देखा ही न हो। यानी वो क्या है, किसी सूखे तालाब से आ रहे होंगे तो तालाब को देखते ही सारे हाथी क्या हुए, उस तालाब में ऐसे कूदे जैसे उन्होंने पानी कभी देखा ही नहीं हो। वे तालाब के पानी में पहले जी भर कर नहाए, उसके बाद वे पानी से बाहर निकले और खुशी से चिंगाड़ते हुए तालाब के आसपास घूमने लगे। सबसे पहले क्या हुआ, पानी में कूदे इस तरह की जैसे पानी देखा ही नहीं हो। पानी में कूद कर फिर क्या हुआ, अच्छे से नहाए। नहाने के बाद क्या हुआ, बाहर जैसे निकले तो खुशी से चिंगाड़ते हुए तालाब के आसपास घूमने लगे। चिंगाड़ना किसको बोलते हैं? उनकी आवाज़, यानी हाथियों की आवाज़। तो खुशी से चिंगाड़ते और तालाब के क्या हुआ, आसपास घूमने लगी। इस बीच न जाने कितने खरगोश उनके पाँव के नीचे आ गए, जिनमें से बहुत से जख्मी हो गए और कुछ बेचारे तो अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठे। यानी कुछ तो क्या, जैसे वो इधर उधर घूम रहे थे तो कुछ तो उनके पैरों के नीचे जख्मी हो गए, यानी घायल हो गए, और कुछ क्या अपने प्राणों को ही धो बैठे, यानी कुछ क्या हुआ, अपने प्राण ही त्याग दिए, यानी मर गए वहीं। हाथियों की बातचीत से पता चला कि वे किसी दूसरे वन से आए हैं जहां वर्षा न होने के कारण सारे तालाब सूख गए हैं। यानी हाथी है जो घूम रहे थे ना, तो वो आपस में चिंगाड़, यानी उनकी आवाज़, हाथियों के तो आपस में क्या, वो ऐसे बातें कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, तो उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो किसी क्या दूसरे वन से आए। और कहाँ से आए? जहाँ से वर्षा नहीं हुई, यहाँ जहाँ पे वर्षा का पानी बिल्कुल नहीं था, तालाब सूखे पड़े, तो वहाँ से वो लोग आए हैं। हाथियों के राजा चतुर्दत्त ने अपने साथियों से कहा, यह तालाब जल से भरा हुआ है, अपनी प्यास बुझाने के लिए हम प्रतिदिन यही आया करेंगे। हाथियों के राजा कौन था? चतुर्दत्त। हाथियों के राजा का नाम था चतुर्दत्त। उन्होंने क्या अपने साथियों से कहा, यानी अपने जो हाथी थे उनके, उनसे कहा, ये जाला तालाब तो क्या है, जल से भरा हुआ है, अब हम अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रोज आया करेंगे। इसके बाद सभी साथ हाथी झूमते हुए वापस चले गए। झूमते यानी ऐसे ही मस्ती से वापस चले गए। चतुर्दत्त की बात सुनकर तालाब के किनारे रहने वाले सभी खरगोशों की तो मानो जान ही सूख गई। चतुर्दत्त कौन था? हाथियों का जो राजा था। उनकी बात सुनकर सभी खरगोशों की तो मानो जान सूख गई। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा भी रोज यहाँ पे क्या करेंगे, नहाने रोज आएंगे प्रतिदिन, तो ये रोज ऐसे घूमेंगे करेंगे तो पता नहीं कितने खरगोश तो इनके घायल हो जाएंगे, रोज ऐसे मरते रहेंगे। तो उनको क्या है, ये परेशानी हो रही थी। कहाँ पर्वत से हाथी और कहाँ तुझसे खरगोश। कहाँ पर्वत से हाथी, पर्वत से हाथी, पर्वत देखा ना आपने कितना बड़ा होता है, वैसे कहाँ तो पर्वत जैसा कितना बड़ा तो हाथी, और कहाँ तुझसे खरगोश। तुझ किसको बोलते हैं? छोटा, वो छोटा। तो वो ये कह रहे कहाँ तो पर्वत जैसा हाथी, यानी कहाँ तो पहाड़ जैसा हाथी, और कहाँ तुझ जैसा यानी छोटा सा खरगोश। इस तरह तो रोज न जाने कितने खरगोश मारे जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब इस तालाब पर खरगोशों का नामो निशान भी न रहेगा। यानी जैसे वो सुन रहे थे ना इनकी बात खरगोश बहुत सारे, तो वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। वो बेचारों को क्या समस्या हो रही थी कि रोज अगर ये ऐसे आएंगे तो पता नहीं कितने खरगोश मारे जाएंगे, और ऐसे एक एक करके सारे खरगोश खत्म हो जाए तो इस तालाब पे क्या खरगोशों का नामो निशान भी नहीं रहेगा, यानी एक भी खरगोश देखने को नहीं मिलेगा। सारे खरगोश बैठकर सोचने लगे अब क्या किया जाए। यानी
सारे खरगोश क्या हुआ, सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए। सोचते हुए उनके कान कुछ तन गए, यानी सोच तो रहे थे ऐसे गुस्से में, तो उनके कान क्या खड़े हो गए थे, बिल्कुल तन गए थे। उनमें से एक खरगोश बहुत चतुर और बुद्धिमान था, उसका नाम था लंबकर्ण। उनमें से एक खरगोश क्या था, बहुत चतुर और बुद्धिमान। चतुर किसको बोलते हैं, चालाक को, और बुद्धिमान बुद्धि से काम लेना। उनका नाम क्या था, लंबकर्ण। जब सोचते सोचते सभी खरगोश थक गए, तब उन्होंने लंबकर्ण की ओर देखा और एक स्वर में कहा, अब तो चतुर लंबकर्ण ही कोई उपाय सुझा सकता है। यानी यह सोचते सोचते सारे खरगोश थक गए कि क्या किया जाए, क्या उपाय करें, उनके हाथियों के बारे में क्या सोचा जाए। ऐसे सोच सोच के सारे खरगोश थक गए। तो उन्होंने जो उनका वो था ना, बुद्धिमान चतुर खरगोश लंबकर्ण, उनकी तरफ और देखा और सारे एक ही स्वर में बोले, अब तो चतुर लंबकर्ण ही कोई उपाय सुझा सकते हैं, यानी कोई उपाय सोच सकते हैं। अचानक लंबकर्ण के कान कुछ हिले और उसे एक उपाय सूझा। यानी उन्होंने ये स्वर सुना तो अचानक से क्या हुआ, उनके कान कुछ हिले और उन्होंने एक उपाय सूझा। उसने अपने साथी खरगोशों को अपनी योजना बताई। यानी लंबकर्ण था, उन्होंने क्या करा, अपने साथी खरगोशों को क्या करा, अपनी योजना बताई। यानी कुछ उपाय सोचा, वो उन्होंने तो जो उपाय सोचा था उनको क्या करा, अपने साथियों से कहा। सबने खुशी खुशी हामी भरते हुए अपने कान हिलाए। हामी किसको बोलते हैं, यानी हाँ हाँ में हाँ भरना। जैसे कोई काम बताया जाते हाँ ये करना, तो बोलते हैं ना हाँ ठीक है, हाँ ऐसे करके हामी भरते हुए अपने कान हिलाए, यानी हाँ भरते भरते अपने कान हिलाए। अपनी योजना को आजमाने के लिए लंबकर्ण शाम होते ही उस रास्ते पर चल पड़ा। यानी जो उपाय उन्होंने लंबकर्ण ने सोचा था, वो उपाय अपना शाम को होते ही रास्ते पर चले गए। जिस रास्ते से हाथी आए थे, कूदते फांदते वह हाथियों के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। यानी जिस रास्ते से जो हाथी आए थे, उसी रास्ते पे क्या हुआ, लंबकर्ण यानी जो खरगोश था वो क्या हुआ, कूदता फांदते, खरगोश उछलता कूदता ही तो जाता था, वैसे उछलते कूदते यानी कूदते फांदते ही वो क्या हुआ, हाथियों के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। जहाँ पे हाथी रह रहे थे ना, जहाँ से वहीं पे जाके पहुंच गया। एक बड़े से टिल्ले पर चढ़कर उसने आवाज लगाई। किसने आवाज लगाई, लंबकर्ण ने। यानी एक ऊंचा सा क्या था, टिल्ला था। टिल्ला किसको बोलते हैं ना, छोटा सा पहाड़ की तरह, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टिल्ला, मिट्टी का जो टिल्ला होता है उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने आवाज लगाई, चतुर्दत्त, तुमने चंद्रताल पर आने से डर नहीं लगा, मूर्ख, भला चाहते हो तो यह वन छोड़कर अभी यहाँ से चले जाओ। ये बात किसने कही, लंबकर्ण ने एकदम गुस्से से कही, बड़े टिल्ले पे चढ़कर आवाज लगाई, चतुर्दत्त, तुम्हें चंद्रताल आने से बिल्कुल डर नहीं लगा, मूर्ख, भला चाहते हो तो ये वन छोड़कर अभी से यहाँ चला जाओ। तो ये बात सुनकर क्या हुआ, एक खरगोश के मुंह से अपने लिए मूर्ख शब्द सुनकर चतुर्दत्त को बहुत क्रोध आया। चतुर्दत्त कौन था, हाथियों का राजा था ना, जो मैंने बताया था। तो उनको ऐसे बोलते, एक अपन को कोई ऐसे बोल दे कि मूर्ख, तो कितना गुस्सा आता है। वैसे एक छोटे से खरगोश के मुंह से मूर्ख शब्द सुनकर चतुर्दत्त यानी पहाड़ जैसा चतुर्दत्त को मूर्ख शब्द सुनकर बहुत क्रोध आया, यानी बहुत गुस्सा आया। भला कोई साधारण सा खरगोश किसी हाथी को मूर्ख कैसे कह सकता है। चतुर्दूत बिल्कुल गुस्से में हो गया और बोला, भला ये छोटा सा खरगोश, साधारण सा खरगोश किसी हाथी को मूर्ख कैसे कह सकता है। उसने क्रोध से चिंगाड़ते हुए पूछा, चिंगाड़ना यानी हाथी क्या, तो क्या गुस्से से क्रोध से चिंगाड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम। खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ लंबकर्ण। अब हाथी को तो क्या क्रोध आया, गुस्सा है कि कौन हो तुम। लेकिन खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ लंबकर्ण। चंद्रमा ने तुम्हें समझाने के लिए मुझे यहाँ भेजा। यानी गुस्से में ही लंबकर्ण बोला कि मैं चंद्रमा का दूत हूँ, उनका क्या हूँ, सेवक हूँ, नौकर हूँ, कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। किसको भेजा गया, लंबकर्ण को। और किसने भेजा, चंद्रमा ने। अब क्या, अच्छा क्या कहा चंद्रमा ने,
अब हाथी ने बोला, अच्छा क्या कहा चंद्रमा ने? चतुर्दत्त ने बड़े धीमे स्वर में लंकन से पूछा। अब क्या हुआ, चतुर्दत्त वो थोड़ा घबरा गया कि चंद्रमा का दूत यहाँ मेरे पास आया, वो भी समझाने के लिए। तो अच्छा क्या कहा चंद्रमा ने? चतुर्दत्त बड़े धीमे स्वर में यानी बड़े प्रेम से लंकन से पूछा। अब लंकन जवाब दे रहे हैं, कहा है तुमने आज अपने साथियों के साथ मेरे तालाब पर आकर मेरे बहुत से प्यारे निर्दोष खरगोशों को मार डाला है। अब लंकन है वो उनको कह रहा है कि तुमने आज मेरे साथियों के साथ मेरे ही तालाब पर आकर बहुत से प्यारे निर्दोष यानी जिसने कोई दोष ही नहीं करा उनको तुमने बहुत सारे खरगोशों को मार डाला। मेरी प्रजा के साथ ऐसी हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया। यानी मेरी प्रजा यानी मेरे जो प्रजा के लोग मेरे से जो, क्योंकि लंकन वो तो राजा था ना, तो उनकी प्रजा कौन हुई, जो और खरगोश थे बाकी के। तो वो कह रहे मेरी प्रजा के साथ ऐसी हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया। कैसी हरकत? जो वो क्या घूमने लग गए थे खुशी से, उनके पैरों के नीचे आके खरगोश कुछ घायल हो गए कुछ मर गए, तो वो कह रहे ऐसी हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया है। अब यदि अपना भला चाहते हो तो आकर मुझसे माफ़ी मांग लो और सुंदर वन को सदा के लिए छोड़कर चले जाओ। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ और सुंदर वन को सदा के लिए छोड़ दो और माफ़ी वहाँ पे आके ही मांगो। कहाँ पे? सुंदर वन के पास आकर। अब क्या हुआ, चतुर्दत्त डर गया एकदम से। देखो लंकन की बात सुनकर चतुर्दत्त डर के मारे थरथर कांपने लगा। लंकन क्या गुस्से में बोल रहा था और उनको ये लगा, चतुर्दत्त को ये लगा कि भाई चंद्रमा का क्या है, दूत आया है। तो वो डर गए, डर के थरथर कांपने लगा और बोला, कहाँ है महाराज चंद्र? यानी चंद्रमा के लिए पूछे कि कहाँ है महाराज चंद्र, वो क्या करेंगे, मुझे उनसे क्षमा मांगने के लिए कहाँ चलना होगा? लंकन जी यानी चतुर्दत्त है उनको ये बोल रहा है कि कहाँ है महाराज चंद्र, यानी कहाँ पे है चंद्रमा जो आपको भेजा है दूध बना के। चंद्रमा जी कहाँ है, वो क्या करेंगे, यानी मेरे साथ क्या करेंगे, तो मुझे उनसे क्षमा यानी माफ़ी मांगने के लिए कहाँ पर चलना होगा लंकन जी। तो अब लंकन उनको जवाब देता है। हाथी के मुंह से अपने लिए जी शब्द सुनकर लंकन को बड़ा मजा आया। यानी जैसे पहले तो उनको क्रोध आया था ना ऐसे नाम सुन के, फिर उनको क्या, जब वो जी शब्द सुना तो लंकन क्या हुआ, बहुत मजा आया उनको। लेकिन ऊपर से गंभीर बनते हुए बोला, इस समय घायलों की पूछताछ करने के लिए महाराज चंद्र अपने तालाब पर आए हुए हैं, माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें वहीं पर चलना होगा। लंकन कह रहे हैं उनको, चतुर्दत्त को। लेकिन वो खुश तो हो गया था कि मेरे को जी शब्द कह रहा है, लेकिन नरम नहीं हुआ, वो ऐसे गुस्से में बोल रहा था। गुस्से में बोलते, इस समय घायलों की पूछताछ करने के लिए महाराज चंद्र अपने तालाब पर आए हुए हैं और माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें वहीं पर चलना होगा। डरता कांपता हाथी खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। अब बेचारा डर गया चतुर्दत्त के चलो, तो डरता कांपता हाथी खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। तालाब पर पहुंचकर लंकन ने पानी में पड़ती हुई चंद्रमा की परछाई चतुर्दत्त को दिखाते हुए कहा, वह देखो थके होने के कारण महाराज चंद्र आराम कर रहे हैं। यानी तालाब पर तो पहुंच गए और तालाब में जो पानी था, तो दिन में तो धूप आती है रोशनी आती है, तो चंद्रमा की जो परछाई यानी जो उसकी छाया थी वो क्या उसमें दिख रही थी चंद्रमा की। तो चतुर्दत्त को दिखाया किसने, लंकन ने, कि देखो वो रही परछाई, वह देखो थके होने के कारण महाराज चंद्र आराम कर। यानी वो परछाई दिखी तो मान लो चतुर्दत्त बोल सकता है कि वो ऐसे खड़े क्यों, चल क्यों नहीं रहे, जो भी सवाल पूछ सकते हैं। तो लेकिन लंकन ने पहले ही बोल दिया कि ये देखो वो थक गए हैं तुम्हारा इंतजार करते करते, तो वो क्या है अभी आराम कर रहे हैं। चुपचाप उन्हें प्रणाम करो और क्षमा मांगकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, कहीं उन्हें क्रोध न आ जाए। यानी लंकन करें वो आराम कर रहे हैं और तुम चुपचाप उन्हें प्रणाम कर लो और क्षमा मांगकर यानी माफ़ी मांगकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। 9-2-11 यानी भाग जाना। वो करें चुपचाप तुम यहाँ से उनको प्रणाम करो पहले यानी नमस्ते करो और माफ़ी मांगकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको वो क्या करेंगे, सजा देंगे। कहीं उन्हें क्रोध ना जाए यानी उनको कहीं गुस्सा नहीं आए, इसलिए तुम चुपचाप चले जाओ। हाथी ने सिर झुकाकर चंद्रमा को प्रणाम किया और उस तालाब पर न आने का वादा कर वहां से अपने साथियों के साथ ऐसा भागा कि फिर कभी वहां दिखाई न दिया।
हाथी ने सिर झुकाकर क्या करा, चंद्रमा को प्रणाम करा और उस तालाब पर दोबारा, क्योंकि उनको ये लगा ना कि चंद्रमा का है ये तालाब, तो उन्होंने क्या करा, दोबारा नहीं आने का वादा करा कि अब मैं दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। तो अपने साथियों के साथ ऐसा भागा कि वहाँ पे फिर दिखाई नहीं दिया। सभी खरगोश हाथियों के चले जाने से बहुत प्रसन्न हुए और एक बड़ी भारी विपत्ति से बचाने के लिए लंबकर्ण का धन्यवाद करने लगे। सभी खरगोश क्या, हाथी के चले जाने से बहुत प्रसन्न तो होते ही, अगर वो रोज वहाँ पे आते तो पता नहीं कितने खरगोश मारे जाते, इसलिए सारे खरगोश क्या हुए, बहुत खुश हुए और सारे इस विपत्ति यानी इस परेशानी से, इस संकट से बचने के लिए लंबकर्ण का धन्यवाद किया, क्योंकि ये उपाय किसने करा था, लंबकर्ण ने। इसलिए लंबकर्ण का सारे खरगोशों ने क्या करा, धन्यवाद किया।